हेलो गाइस, वेलकम टू द आपका प्रश्न हमारा उत्तर सीरीज का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में वर्गीकृत कौन एक सही न्यायालय है? तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है सेक्शन 6 ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी स्टेट के ऐसे क्षेत्र में जो सीआरपीसी के प्रयोजनों के लिए आपराधिक के प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है, जिसकी जनसंख्या हो कितनी हो 10 लाख। सेक्शन 8 में दिया गया है, ये डिफाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन के न्यायाधीश का स्थानांतरण किन के द्वारा किया जाता है? तो जो कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, जो उनके जज होते हैं, उनका ट्रांसफर किसके द्वारा होगा? तो उच्च न्यायालय के द्वारा होगा, ये सेक्शन 9 कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, जो सेक्शन 11 का सब क्लॉज 2 कह रहा है। फिर है, नोटिफिकेशन के अनुसरण में, अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठकें करना अवैधानिक नहीं था। यह किस वाद में धारित किया गया था? तो यह केहर सिंह बनाम राज्य 1989 क्रिमिनल एलजे सुप्रीम कोर्ट में एक में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है? तो सीजीएम दे सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो बात कर रहा है सेक्शन 15 का सब क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 24 की उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्द के बाद अंतः स्थापित शब्द है एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक। आप लोग स्क्रीन में देखते चलिए तो एक्सप्लेन समझ में आएगा। किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत होता है? तो राज्य शासन होता है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता है यदि उसका नाम जिला दंडाधिकारी की सूची में ना हो। ये बात कर रहा है सेक्शन 24 का सब क्लॉज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो? 7 वर्ष तक। ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 24 के सब क्लॉज 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कितने वर्षों का विधि व्यवसाय आवश्यक होता है? प्रैक्टिस आवश्यकता होती है, तो 10 ईयर की होती है, 10 साल का, जो दिया गया है सेक्शन 24(8) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन को कौन संचालित करते हैं? सहायक लोक अभियोजक करते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के लिए एक पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? तो जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये बात कर रहा है सेक्शन 25 का सब क्लॉज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा धारा 24 कौन सा विशेष प्रावधान जोड़ा गया है? धारा 24 की उपधारा 8 के उपबंध पश्चात निम्नलिखित परंतु को जोड़ा गया है। तो वो क्या है, देखिए, परंतु इस उपधारा के अधीन अभियोजन को सहायता प्रदान करने के लिए अपने पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 2 किससे संबंधित है? चैप्टर 2 जो हम लोग कर रहे हैं किससे संबंधित है? तो चैप्टर 2 जो है दंड न्यायालय एवं कार्यालयों के गठन से संबंधित प्रावधान करता है, जो सेक्शन 6 से 25A तक दिया गया है, धारा 6 से 25 का तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कौन कैसे घटा और बढ़ा सकता है? तो एक लाइन में इसका आंसर है, महानगर मजिस्ट्रेट की सीमाओं को राज्य सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। ऐसे सेशन न्यायालय का न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो एक लाइन में आंसर है, संहिता की धारा 9 के अनुसार सेशन न्यायालय में का या न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट को कितने न्यायालय हो सकते हैं? प्रत्येक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कितने न्यायालय हो सकते हैं? तो संहिता की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक जिले के प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय हो सकते हैं जितने राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात नोटिफिकेशन में शो करे उतने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रत्येक जिले जो महानगर क्षेत्र नहीं है में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो एक लाइन में इसका भी आंसर है, उच्च न्यायालय
ऐसे प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। यानी कि हाई कोर्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के और सीजीएम जो होगा तीनों को नियुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट, किस धारा में अपॉइंट के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए इन न्यायाधीशों की नियुक्ति उस न्यायालय केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर धारा 12 के अनुसार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति किन मामलों के संबंध में होती है। तो एक लाइन में आंसर है इसका विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन संहिता की धारा 13 के अंतर्गत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए होती है। तो 1 वर्ष की अनधिक अवधि के लिए होती है, 1 वर्ष तक के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कौन मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय परिसीमा परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंतर्गत धारा 13 या 11 के अंतर्गत नियुक्त मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक लाइन में इसका भी आंसर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 14 सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय राज्य सरकार किसके परामर्श से स्थापित करती है। तो उच्च न्यायालय के परामर्श से सेक्शन 16 धारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है और कब करता है। तो इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो संहिता की धारा 18 के अनुसार 18 के अकॉर्डिंग नियुक्त किए गए अपॉइंट किए गए विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एक समय में 1 वर्ष से अनधिक समय के लिए होगी, यानी 1 वर्ष तक के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संहिता की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक जिले एवं महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की शक्तियां प्राप्त होंगी, धारा 20 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संहिता में लोक अभियोजक से संबंधित उपबंध कब योजित किए गए हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1978 या 1978 द्वारा सन 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संहिता की किस धारा में लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित उपबंध है। धारा 24 में लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन और किस लिए करता है। तो देखिए इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से, यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय में करती है जो किसी अभियोजन में अपील या अन्य कार्यवाही में राज्य या केंद्र सरकार की ओर से संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संहिता की किस धारा के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की व्यवस्था है। तो एक लाइन में इसका भी आंसर है संहिता की धारा 24 के खंड 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय या राज्य सरकार सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एडवोकेट को के मामले में किसी मामले में या वर्ग के मामलों के प्रयोजन के हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, परंतु कब कर सकती है जबकि ऐसे अधिवक्ता ने कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय लगातार प्रैक्टिस 10 ईयर तक किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में व्यवस्थित की गई है। तो धारा 25 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन और किस लिए करता है। तो इनकी नियुक्ति राज्य सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है। केंद्र सरकार करती है, धारा 25 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशेष मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक कौन नियुक्त करेगा। तो जिला मजिस्ट्रेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई पुलिस अधिकारी कब सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। संहिता की धारा 25 के सब क्लॉज 3 में 25 के सब क्लॉज 3 के परंतु प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। पहला क्या है ए
यदि उसने उस अपराध में के अन्वेषण में भाग नहीं लिया है जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या बी यदि वह निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का नहीं है तो ले सकता है, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संहिता की धारा 25 पर राजा राम बनाम बिहार राज्य AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट का मामला क्या प्रकाश डालता है? तो देखिए, इस प्रकरण में कहा गया था कि आबकारी अधिकारी को धारा 25 के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधिकारी माना जा सकता है। इसलिए ऐसा आबकारी अधिकारी जिसने किसी मामले का अन्वेषण किया है, सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जयपाल सिंह नरेश का प्रकरण किस बिंदु पर है? तो इसका भी आंसर देखिए, यह वाद संहिता की धारा 25 के सब क्लॉज 2 में, यानी 25 की सब क्लॉज 2 के प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को यह शक्ति प्रदान दी गई है कि वह लोक अभियोजक को पुलिस अधिकारियों के नियंत्रण के अधीन रख सकती है के विषय पर है संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश हेतु 1976 में जोड़ा गया है इसे। अब आई होप गाइस आपको समझ में आया। आप एग्जाम के टाइम इसे शॉर्ट में तो नहीं मिलेगा आपको, आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, एग्जाम टाइम में जाते टाइम आप इसको सुन सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आगे कवर करते हैं। थैंक यू गाइज।